जय शीतलमाता मैया जय शीतलमाता आदिज्योत महारानी सब फल की दाता। जय शीतला माता रत्न सिंहासन शोभिते श्वेत छत्र भाता मैया श्वेत छत्र भाता। रिद्धि सिद्धि चंबर डुलावे जगमग छवि छाता। ओम जय शीतला माता मैया जय शीतला माता। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आप सभी भक्तगणों को शीतला सप्तमी अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता शीतला की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला चेचक जैसे रोग की देवी हैं। ये हाथों में कलश, सूप, मार्जन अर्थात झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण किए होती हैं तथा गंधर्व की सवारी पर अभय मुद्रा में विराजमान हैं। शीतला माता के संग ज्वरासुर ज्वर का दैत्य हैजे की देवी 64 रोग खेटू कर्ण त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती देवी विराजमान होती हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्यवर्धक एवं रोग नाशक जल होता है। कहते हैं यह शक्ति अवतार है और भगवान शिव की यह जीवन संगिनी है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना स्तोत्र को शीलाष्टक के नाम से व्यक्त किया गया है। मान्यता है कि शीतलाष्टक स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शिव जी ने लोक कल्याण हेतु की थी। गुड़गांव गुरुग्राम में शीतला माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। देश के सभी प्रदेशों से श्रद्धालु यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। यहाँ के शीतला माता मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के समय में भारतवंशियों के कुल गुरु कृपाचार्य की बहन और महर्षि शरद्वान की पुत्री शीतला देवी के नाम से गुरु द्रोण की नगरी गुड़गांव में शीतला माता की पूजा होती है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से शरीर पर निकलने वाले दाने, जिन्हें स्थानीय बोलचाल में माता कहते हैं, नहीं निकलते। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने जरासुर को अपना साथी मानकर लाई थीं। तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय राजा के राज विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया तो माता क्रोधित हो गईं। उस क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी के मारे मरने लगे। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई। तभी से हर साल शीतला अष्टमी पर लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा भोजन माता को चढ़ाने लगे। शीतला पूजन में शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। इस विशिष्ट उपासना में शीतला अष्टमी के एक दिन पूर्व देवी को भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग बसौड़ा उपयोग में लाया जाता है। हिंदू व्रतों में केवल शीतलाष्टमी का व्रत ही ऐसा है जिसमें बासी भोजन किया जाता है। इसका विस्तृत उल्लेख पुराणों में मिलता है। शीतला माता का मंदिर बट वृक्ष के समीप ही होता है। शीतला माता के पूजन के बाद बट का पूजन भी किया जाता है। ऐसी प्राचीन मान्यता है कि जिस घर की महिलाएं शुद्ध मन से इस व्रत को करती हैं, उस परिवार को शीतला देवी धन धान्य से पूर्ण कर प्राकृतिक विपदाओं से दूर रखती हैं। इस दिन घर में ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता। एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख देते हैं। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल महिलाओं द्वारा शीतला माता का पूजन करने के बाद घर के सब व्यक्ति बासी भोजन को खाते हैं।
जिस घर में चेचक से कोई बीमार हो उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, अब हम जानेंगे शीतला माता की पूजा विधि। शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन अल सुबह जल्दी उठकर माता शीतला का ध्यान करें। शीतला सप्तमी के दिन व्रती को प्रातः कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ व शीतल जल से स्नान करना चाहिए। सप्तमी के दिन महिलाएं मीठे चावल, हल्दी, चने की दाल और लोटे में पानी लेकर पूजा करती हैं। माता शीतला को जल अर्पित करें और उसकी कुछ बूंदें अपने ऊपर भी डालें। जो जल चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसमें से थोड़ा जल लोटे में डाल लें। यह जल पवित्र होता है। इसे घर के सभी सदस्य आंखों पर लगाएं। थोड़ा जल घर के हर हिस्से में छिड़कना चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है। इसके पश्चात एक दिन पहले बनाए हुए अर्थात बासी खाद्य पदार्थों, मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, दाल भात आदि का भोग लगाएं। ज्ञात हो कि शीतला सप्तमी के व्रत के दिन घरों में ताज़ा भोजन नहीं बनता है, अतः भक्त इस दिन एक दिन पहले बने भोजन को ही खाते हैं और उसी को माँ शीतला को अर्पित करते हैं। कथा पढ़ने के बाद माता शीतला को भी मीठे चावलों का भोग लगाएं। रोगों को दूर करने वाली माँ शीतला का वास बट वृक्ष में माना जाता है, अतः इस दिन बट वृक्ष का भी पूजन करना चाहिए। कई स्थानों पर शीतला सप्तमी को लोग गुड़ और चावल का बने पकवान का भोग लगाते हैं। पूजा करने के बाद गुड़ और चावल का प्रसाद वितरण भी किया जाता है। जिस घर में सप्तमी अष्टमी तिथि को शीतला सप्तमी अष्टमी व्रत का पालन किया जाता है, वहाँ घर में सुख शांति बनी रहती है तथा रोगों से मुक्ति निजात भी मिलती है। इसी तरह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भी देवी माँ शीतला की पूजा करने का विधान है। शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है, अतः इन नियमों का पालन करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, अब हम जान लेते हैं शीतला माता के कुछ उपायों के बारे में। शीतला सप्तमी का व्रत और पूजन अच्छी सेहत, खुशियां देने वाला माना जाता है। माँ शीतला का पूजन जीवन में सभी तरह के ताप से बचने के लिए सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। शीतला सप्तमी तथा अष्टमी व्रत दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग तथा शीतला जनित रोगों से मुक्ति के लिए बहुत फलदायी है। अतः इस दिन माता का शीतल जल से अभिषेक पूजन करने से देवी शीतला प्रसन्न होकर स्वस्थ रहने का वरदान देती हैं। शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन माता शीतला को जल अर्पित करके उसकी कुछ बूंदें अपने ऊपर डालना चाहिए। इस उपाय से शरीर की गर्मी दूर होकर माता का आशीष मिलता है। माता शीतला को ठंडी चीज़ों का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करने से जीवन खुशहाल बनता है। बोलिए शीतला माता की जय। हिंदू पांचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतला अष्टमी का त्यौहार होली से ठीक 8 दिन बाद आता है। इस साल शीतला अष्टमी 2 अप्रैल 2024 को है। वहीं कुछ जगह शीतला सप्तमी का व्रत भी रखा जाता है जो 1 अप्रैल को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ शीतला का पूजन करने से कई तरह के दुष्प्रभावों से भक्तों को मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि माता शीतला का व्रत रखने से कई तरह के रोग दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही लोग पूरे साल चर्म रोग व चेचक जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं। इस पावन दिन व्रत कथा का पाठ भी करना चाहिए। आगे सुनते हैं शीतला माता से जुड़ी यह व्रत कथा। एक पौराणिक
कथा के अनुसार एक दिन बूढ़ी औरत और उसकी दो बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। मान्यता के अनुसार अष्टमी के दिन बासी चावल माता शीतला को चढ़ाए व खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताज़ा खाना बना लिया क्योंकि हाल ही में दोनों की संतानें हुई थीं। इस वजह से दोनों को डर था कि बासी खाना उन्हें नुकसान न पहुंचाए। सास को ताजे खाने के बारे में पता चला तो उसने नाराज़गी जाहिर की। कुछ समय बाद पता चला कि दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई है। इस बात को जान सास ने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गईं। बीच रास्ते वह विश्राम के लिए रुकीं। वहां उन दोनों को दो बहनें ओरी और शीतला मिली। दोनों ही अपने सिर में जुओं से परेशान थीं। उन बहुओं को दोनों बहनों को ऐसा देख दया आई और वे दोनों के सिर को साफ करने लगीं। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। शीतला और ओरी ने बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। यह बात सुन दोनों बुरी तरह से रोने लगीं और उन्होंने महिला को अपने बच्चों के शव दिखाए। यह सब देख शीतला ने दोनों से कहा कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। यह बात सुन वो समझ गईं कि शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना बनाने के कारण ऐसा हुआ है। ये सब जान दोनों ने माता शीतला से माफ़ी मांगी और आगे से ऐसा ना करने को कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। इस दिन के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाए जाने लगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी अर्थात मांड नीचे फेंका। वह उबला पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़े, छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई के ऊपर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रावड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रावड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रावड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगे। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है।
इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गईं? तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा हरी भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करेंगे देवी शक्ति का रूप शीतला माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा। स्कंद पुराण में शीतला माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि शीतला देवी का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ था। शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवलोक से देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने जरासुर के साथ धरती लोक पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थीं। लेकिन राजा विराट ने देवी शीतला को राज्य में रहने से मना कर दिया। राजा के इस व्यवहार से देवी शीतला क्रोधित हो गईं। शीतला माता के क्रोध की अग्नि से राजा की प्रजा के लोगों की त्वचा पर लाल लाल दाने हो गए। लोगों की त्वचा गर्मी से जलने लगी थी। तब राजा विराट ने अपनी गलती पर माफ़ी मांगी। इसके बाद राजा ने देवी शीतला को कच्चा दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाया। तब माता शीतला का क्रोध शांत हुआ। तब से माता देवी को ठंडे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला का रूप अनूठा है। देवी शीतला का वाहन गदा है। देवी शीतला अपने हाथ के कलश में शीतल पेय, दाल के दाने और रोग नुनाशक जल रखती हैं, तो दूसरे हाथ में झाड़ू और नीम के पत्ते रखती हैं। 64 रोगों के देवता घेटुकर्ण
त्वचा रोग के देवता, हैजे की देवी और जरासुर ज्वर का दैत्य इनके साथी होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला के पूजा स्तोत्र शीलाष्टक की रचना स्वयं भगवान शिव ने ही की थी। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा यहीं संपन्न होती है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि इसी प्रकार की और वीडियो भविष्य में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।